शक्तिमान कर्दम मुनि सबों के मन की बात जानने वाले थे और जो कुछ मांगे उसे वही प्रदान कर सकते थे। आत्मा के ज्ञाता होने के कारण वे देवहूति को अपनी अर्धांगिनी मानते थे। अपने आप को 9 रूपों में विभक्त करके उन्होंने देवहूति के गर्भ में 9 बार वीर्यपात किया। तात्पर्य: चूँकि कर्दम मुनि जान गए थे कि देवहूति कई संतानें चाहती हैं, अतः उन्होंने एक ही बार में 9 संतानें उत्पन्न की। यहाँ पर उन्हें विभु कहा गया है, अर्थात वे सर्वाधिक शक्तिमान स्वामी थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति से देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कैसे कर्दम मुनि ने अपने आप को 9 रूपों में विस्तार किया और देवहूति के साथ संग किया। तो यहाँ इस श्लोक में वर्णन है कि उन्होंने 9 रूपों में अपने आप को विभक्त करके देवहूति के गर्भ में 9 बार वीर्यपात किया। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कर्दम मुनि जान गए थे कि देवहूति कई संतानें चाहती हैं। तो ये स्वाभाविक है स्त्रियों के लिए कि उन्हें जो है संतानें चाहिए। और कर्दम मुनि, जैसे यहाँ बताया, शक्तिमान कर्दम मुनि सबों के मन की बात जानने वाले थे। तो ये एक योगिक शक्ति है जिससे किसी के भी मन की बात जान सकते हैं और जो कुछ मांगे उसे वही प्रदान कर सकते थे। तो वे जान गए थे कि देवहूति की इच्छा है कई संतानों को प्राप्त करने की। तो इसलिए उन्होंने एक ही बार में 9 कन्याएं उत्पन्न करी। देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न करी। तो इसलिए जो मैथुन जीवन है तो 2 प्रकार के हैं। एक है अच्छा मैथुन जीवन और एक है बुरा। तो यहाँ जो कर्दम मुनि और देवहूति के बीच में जो मैथुन सुख का यहाँ जो वर्णन है तो वो क्या है, वो अच्छा मैथुन जीवन है। इसलिए हमने पिछले एक तात्पर्य में पढ़ा था कि जो सिद्ध लोक के निवासी हैं वो भी कर्दम मुनि का ये जो मैथुन जीवन है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैथुन अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है वो बताता है कि वो खराब है या अच्छा है। तो ये एक प्रभुपाद का कन्वर्सेशन है, वो हम पढ़ेंगे, जिसमें प्रभुपाद इस तथ्य को बता रहे हैं। ये एक भारतीय व्यक्ति के साथ कन्वर्सेशन है 1976 का, पूना में प्रभुपाद थे उस समय। तो ये एक भारतीय व्यक्ति मिला था उनसे, तो उनके बीच में कन्वर्सेशन है। तो ये एक पॉइंट आ रहा है सेक्स लाइफ के बारे में। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं देयर इज़ गुड सेक्स लाइफ एंड बैड सेक्स लाइफ, है ना। तो एक है अच्छा मैथुन जीवन और एक है बुरा मैथुन जीवन। वन हु डज नॉट नो व्हाट इज गुड सेक्स लाइफ एंड व्हाट इज बैड सेक्स लाइफ, ही इज अ रास्कल। तो जिसको इनके बीच में भेद नहीं पता है
तो वो धूर्त व्यक्ति है ना, वो धूर्त है, जिसको नहीं पता है कि अच्छा मैथुन जीवन कौन सा है और बुरा मैथुन जीवन कौन सा है। Here you have to indulge in sex life which is not against the religious principle. तो इसलिए जो मैथुन सुख धर्म के नियमों के अंतर्गत है, धर्म के अनुसार है, तो वो अच्छा है। तो इसलिए बताया धर्म के अनुसार जो मैथुन जीवन है उसमें क्या है, ये उद्देश्य है, संतान उत्पत्ति, है ना, संतान उत्पन्न करने के लिए। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेक्स लाइफ, है ना, दो प्रकार के ये मैथुन जीवन है। और इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, हाँ, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। तो भी जो भारतीय व्यक्ति है वो समझ में नहीं आ रहा उसको, तो वो पूछ रहा है इसका क्या अर्थ है। तो प्रभुपाद फिर बता रहे हैं, सबसे पहले समझो कि कृष्ण कह रहे हैं कि जो मैथुन जीवन धर्म के नियमों के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूं। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी सेक्स लाइफ विच इज अगेंस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल दैट इज बैड, है ना। तो जो मैथुन जीवन विरोध में है, विरुद्ध है धार्मिक नियमों के, वो बहुत ही खराब है। लेकिन इतना बताने पर भी जो है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछ रहा है कैन यू एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज गुड सेक्स लाइफ एंड बैड सेक्स लाइफ। क्या आप और अच्छे से बताएंगे कि ये क्या है, अच्छा मैथुन सुख और बुरा मैथुन जीवन क्या है। फिर प्रभुपाद और विस्तार समझा रहे हैं, अच्छा मैथुन जीवन इक्वल टू, है ना, इक्वल टू कब, जब व्हेन सेक्स लाइफ इज एक्सेप्टेड फॉर बिगेटिंग गुड चिल्ड्रन। ठीक है, जब मैथुन जीवन जब अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए है, तब वो जो है अच्छा मैथुन जीवन है। जैसा कि भागवतों में बताया गया है ना, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। तो कोई जो है पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपने बच्चों को मृत्यु से बचा नहीं सके। ये जो है धार्मिक मैथुन जीवन है। आप मान लीजिए विवाहित हैं और मैथुन जीवन है, लेकिन आप और पत्नी ये समझते हैं कि जब तक हम अपने संतानों को मृत्यु से नहीं बचाते तब तक हम जो है मैथुन जीवन में लिप्त नहीं होंगे। तो ये जो है अच्छा मैथुन जीवन है। फिर भारतीय व्यक्ति बोल रहा है ओ इट इज अ नेगेशन ऑफ सेक्स। तो ये तो बिल्कुल मना करना हुआ। प्रभुपाद हाँ, नहीं तो फिर कुत्ते और बिल्ली में क्या अंतर है, कुत्ते और बिल्ली और आप में फिर क्या अंतर होगा। इफ यू आर गोइंग टू बी अ डॉग, अगर आप कुत्ते से बनेंगे, हाँ, तो यू मस्ट एक्ट एज अ ह्यूमन बीइंग। तो आप जो है मनुष्य के जैसे व्यवहार करने चाहिए। तो मनुष्य के जैसे व्यवहार क्या है कि अगर मैं पिता बन रहा हूं तो, और हाँ, मनुष्य जो है वो ये सोचेगा कि मैं पिता नहीं बनूंगा और मेरी प्रिय पत्नी आप माता नहीं बनेंगी अगर हम दोनों निपुण नहीं बनते अपने बच्चों को मृत्यु से बचाने के लिए। तो ये जो है दिस इज गुड सेक्स लाइफ, ये अच्छा मैथुन जीवन है। तो अगर आप निपुण नहीं हैं इसको करने में तो फिर भी मैथुन जीवन में लिप्त होते हैं, तो फिर वो बैड सेक्स लाइफ है। और यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं इट इज डॉग्स सेक्स लाइफ, है ना। वो जो मैथुन जीवन है वो कुत्ते के जैसा है। हम देखते हैं कुत्ते, बाकी जितने पशु हैं वो भी आहार निद्रा भय मैथुन सब में समान है। तो इसलिए मनुष्य जीवन में जो मैथुन जीवन है तो उसका उद्देश्य ये है। तो अभी ये सुन के जो है वो भारतीय व्यक्ति पूरा बौखला गया कि अरे ऐसा कैसे। तो अभी वो प्रश्न कर रहा है हैज एनीबडी प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ सेक्स। क्या इस तरह का किसी ने कभी अभ्यास किया है? कोई उदाहरण है आपके पास जिसने किया हो कभी ऐसा? ये कब की बात है? 1976 की, और आज हम हैं 2020 में। तो आज जब हम ये चीज़ कहेंगे तो आज तो बिल्कुल लोगों को पल्ले नहीं पड़ेगा। लोग अरे क्या बोल रहे हैं,
ऐसा भी हो सकता है, जैसे उसको भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा हो सकता है, किसी ने किया आज तक कभी ऐसा? तो प्रभुपाद फिर कह रहे हैं, यस देयर आर सो मैनी, हाँ बहुत सारे हैं ऐसे। दैट इज द वैदिक सिविलाइजेशन, यही वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति में जो गृहस्थ आश्रम है वो उसमें सब यही प्रैक्टिस करते हैं, यही अभ्यास है, इसलिए विवाह यज्ञ है। तो पूरे विवाह का जो कंसेप्ट है वो पूरा यही है। फिर भारतीय व्यक्ति पूछ रहा है, दे हैव शील्डेड अ चाइल्ड फ्रॉम डेथ, तो उन्होंने बच्चों को मृत्यु से बचाया? प्रभुपाद, हाँ यस मैनी मैनी, है ना, बहुत सारे लोगों ने। फिर वो पूछा, तो कोई एक उदाहरण बताइए आप, कोई एक उदाहरण, एन एग्जाम्पल। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं, एन एग्जाम्पल दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो हाउ यू कैन सेव द डेथ, है ना, तो पहले आप समझो कि कैसे आप मृत्यु से बचाओगे, पहले ये समझो। तो भारतीय व्यक्ति, ओ हाँ ये तो मुझे पता नहीं, आई डू नॉट नो। हाँ, फिर प्रभुपाद हंसते हुए बोले, हाँ इफ यू डू नॉट नो दैट इज अ प्रॉब्लम, है ना, तो तुम्हें नहीं पता है ये समस्या है, तो पहले इसको समझो। तो भारतीय व्यक्ति बोला, हाँ दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। फिर प्रभुपाद फिर उसे समझा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अनलेस यू आर केपेबल ऑफ ट्रेनिंग योर चाइल्ड नॉट टू डाई, यू शुड नॉट बिकम अ फादर। तो यहाँ प्रभुपाद स्ट्रेस कर रहे हैं, सबसे पहले ये चीज़ समझो कि जब तक तुम अपने बच्चों को मृत्यु से नहीं बचा सकते तब तक तुम्हें पिता नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले ये प्रिंसिपल समझो। फिर अगला प्रश्न है कि कैसे मृत्यु से बच सकते हैं। हाँ, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। प्रभुपाद तो पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहला तुम्हारा प्रश्न था व्हाट इज द गुड सेक्स लाइफ, है ना, तो अच्छा मैथुन जीवन क्या है, वो तुम्हारा पहला प्रश्न है, तो ये उत्तर है। ठीक है, तो भारतीय व्यक्ति बोल रहा है आंसर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर। हाँ, तो क्या बोल रहा है, आपका उत्तर जो है बहुत ही जटिल है। तो प्रभुपाद, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, है ना, जटिल नहीं है, लेकिन आपको विज्ञान समझना होगा। और यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं इफ यू एंजॉय सेक्स लाइफ फॉर सेंस एंजॉयमेंट दैट इज एट्रोसिटी, है ना, और ये बहुत बड़ा एक्चुअली शोषण है। अगर मैथुन जीवन सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, सिर्फ भोग के लिए अगर मैथुन जीवन है तो वो क्या है, बहुत बड़ा अत्याचार है मनुष्य जीवन पे। दैट इज एट्रोसिटी। प्रभुपाद बता रहे हैं एक्चुअली मैथुन जीवन से पहले बहुत सारे संस्कार होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है गर्भदान संस्कार। आई शैल ट्रेन, तो गर्भदान संस्कार जो करते हैं तो उसमें क्या विचार है पूरा, आई शैल ट्रेन माई चाइल्ड हाउ टू स्टॉप डेथ, है ना, मैं अपने पुत्रों को, अपने संतानों को प्रशिक्षण दूंगा कि कैसे मृत्यु पे रोक लगाएं। एंड द चाइल्ड मस्ट बी सो गुड दैट ही विल टेक माई इंस्ट्रक्शन, और जो संतान है वो इतने अच्छे होने चाहिए कि वो मेरे आदेश का पालन करें। इसलिए गर्भदान संस्कार है। तो भी यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, तो गर्भदान संस्कार के बिना अगर कोई मैथुन जीवन बस भोग रहा है, ही इज द मोस्ट सिंफुल, तो सबसे पापी है वो। नॉट दैट वेन एवर एंड वेर एवर आई लाइक एंड विथ हु एवर आई लाइक आई शैल हैव सेक्स लाइफ, है ना। तो आजकल जो विचार है कि कोई है कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी मैथुन जीवन का भोग करेंगे, तो ये जो है ये पाप है। इट इज ऑल सिंफुल एक्टिविटी। इसलिए कृष्ण कहते हैं धर्मा विरुद्धो कामोस्मि, तो जो मैथुन जीवन धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूं। और यहां प्रभुपाद लिख रहे हैं सो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन वर्स, तो ये जो श्लोक है, वी बिकम सेल्फ रियलाइज्ड, तो हम सेल्फ रियलाइज्ड हो जाएंगे। और आगे फिर कह रहे हैं सिमिलरली ईच वर्स ऑफ भगवद गीता इज लाइक दैट, मतलब प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं अगर भगवद गीता का एक श्लोक भी अगर समझेंगे सही से तो वो सेल्फ रियलाइज्ड सोल हो जाएगा। सेल्फ रियलाइज मतलब आत्म साक्षात्कार होगा उसको।
तो भारतीय व्यक्ति भी सुन के बोल रहा है, ओ सच अ सुप्रीम नॉलेज इज देयर फ्रॉम आवर सुपीरियर अथॉरिटीज, है ना, इतना महान ज्ञान है हमारे पास. दिस नॉलेज इज वी आर नॉट इवन एबल टू फॉलो. लेकिन इतना महान ज्ञान होते हुए हम उसको पालन नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं. प्रभुपाद फिर कह रहे हैं, हाँ, दिस इज द फैक्ट. देयरफॉर पीपल आर कमिंग आउट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, है ना. तो क्यों नहीं समझ रहे लोग? क्योंकि मनुष्य है ही नहीं. जो मनुष्य है वो समझेगा, लेकिन क्योंकि कुत्ते बिल्ली की चेतना में हैं तो इसलिए वो नहीं समझ रहे हैं. लेकिन यहाँ पर भगवद गीता है, हाँ, तो भगवद गीता को अगर पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझ सकते हैं. फिर प्रभुपाद उसके दूसरे प्रश्न पे आ रहे हैं. बट दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल से, हाउ आई कैन सेव, है ना. तो कैसे बचा सकते हैं मृत्यु से? दैट इज आंसर्ड इन भगवद गीता. तो भगवद गीता में बताया है. अभी प्रभुपाद फिर उससे प्रश्न कर रहे हैं, तो हाउ यू कैन सेव, नाउ यू से, यू टेल मी व्हाट इज दैट वर्स. तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है व्यक्ति, ये इसको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान है, मतलब प्रभुपाद के सामने इस तरह से प्रकट कर रहा है अपने आप को, इसको ऑलरेडी नॉलेज है शास्त्रों का. तो इसलिए अभी उसको प्रभुपाद कह रहे हैं कि अभी तुम बताओ श्लोक जिसमें ये बताया है, हाउ यू कैन सेव योर चाइल्ड फ्रॉम डेथ. तो फिर भारतीय व्यक्ति फिर बोल रहा है, बाय रियलाइजिंग, बाय गिविंग एन एजुकेशन, है ना, साक्षात्कार से और ज्ञान से. लेकिन प्रभुपाद फिर कह रहे हैं, नो, यू ट्राई टू कोट द वर्स, श्लोक बताओ मुझे, ना कौन से श्लोक में है. फिर भारतीय व्यक्ति बोल रहा है हंसते हुए, आई एम अ स्मॉल फ्लाई बिफोर योर सेल्फ, यू आर ओशन, आई एम अ ड्रॉप. मैं बहुत छोटा हूँ, मैं तुच्छ हूँ आपके सामने. मुझे नहीं पता है. फिर प्रभुपाद कह रहे, नो, यू आर नॉट फ्लाई, यू आर एक्सपीरियंस्ड, देयरफॉर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, है ना. तुम फ्लाई नहीं हो, तुम्हें अनुभव है, हाँ, तो इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ. फिर प्रभुपाद फिर वो श्लोक बता रहे हैं. तो कौन सा श्लोक है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना. तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा, तो एवरीवन हैज टू गिव अप हिज बॉडी, है ना, हर किसी को अपना ये शरीर त्यागना होगा. एंड वन हु गिव्स अप दिस बॉडी बट डज नॉट एक्सेप्ट अनदर मटेरियल बॉडी, है ना, लेकिन ये शरीर छोड़ने के बाद दूसरा भौतिक शरीर वो धारण नहीं करे, उसके लिए फिर और जन्म और मृत्यु नहीं है. तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति. तो ये भगवद गीता के कौन से अध्याय में आते हैं? चौथे अध्याय में 9वां श्लोक है ना. तो प्रभुपाद फिर बताया, तो वेरी सिंपल, हाँ, बहुत ही आसान है. यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, है ना, आप अंश हैं भगवान के. तो इसलिए अगर आप भगवान को समझेंगे तो आप भी शाश्वत हो जाएंगे. यू ऑल्सो बिकम एटर्नल. फिर प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, एक पिता, एक अमीर, बहुत ही धनी पिता का. जस्ट लाइक योर फादर इज वेरी रिच मैन बट यू हैव लेफ्ट योर फादर, है ना, आपके पिता बहुत धनी हैं लेकिन आपने अपने पिता को छोड़ दिया, और यू आर लॉइटरिंग इन द स्ट्रीट, और सड़क पे आवाराओं की तरह घूम रहे हैं. बट एज सुन एज यू अंडरस्टैंड, लेकिन जैसे ही आप समझोगे, ओ आई एम सन ऑफ सच एंड सच पर्सन, ही इज सो रिच, तो मैं इतने अमीर व्यक्ति का पुत्र हूँ. आई हैवंट गॉट एनी नेसेसिटी, तो मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है. देन यू बिकम रिच. तो जैसे ये समझ आएगी तो तुरंत वो भी धनी हो जाता है. गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, तो वापस भगवत धाम जाओ. माँ मेति, ही कम्स टू मी, तो वो मेरे पास आएगा, कृष्ण कह रहे हैं. तो जो भी मुझे समझता है कि मेरे सारे कार्य, मेरे इस जगत में आना, वो सब दिव्य है, तो उसके लिए पुनर्जन्म नहीं है, वो मेरे पास आता है. ये भगवान कह रहे हैं. यू मस्ट नो योर फादर एंड यू मस्ट गो बैक टू फादर. तो इसलिए आपको अपने पिता को जानना होगा और पिता के पास जाना होगा. देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सफरिंग. तो फिर कोई प्रश्न नहीं है, कोई भी समस्या का, कोई भी पीड़ा का कोई प्रश्न नहीं है. वेरी सिंपल थिंग, बहुत ही आसान है.
फिर परपट प्रभुपाद पढ़ते हैं, गिरिराज महाराज हैं यहाँ पे साथ में, तो वो पढ़ रहे हैं परपट और प्रभुपाद फिर उसको समझा रहे हैं, पूरे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसका। तो ये है पॉइंट है, दैट इज रिक्वायर्ड, गो टू योर फादर। तो जो मनुष्य जीवन में ऐसे वो अपने परमपिता के पास जाता है, देन हिज लाइफ इज सक्सेसफुल, तो उसका जीवन जो है सफल होता है। एंड हु इज द फादर? हाँ, तो जो भारतीय व्यक्ति बोलते हैं नॉट द बॉडी, हाँ, तो जो इस शरीर जिससे मिला है वो पिता, उनकी बात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं, नॉट बॉडी, इट इज इन द भगवद गीता, फाइंड आउट दिस वर्स। सर्व योनिषु कौन्तेय संभवन्ति मूर्तया तासाम महद योनिर ब्रह्मा अहम बीज प्रदा पिता। ही इज द फादर, है ना। तो कौन है पिता? कौन है? कृष्ण है एक्चुअली। तो जो ये समझता है उसके लिए फिर पुनर्जन्म नहीं है। फिर प्रभुपाद इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे आप समझ सकते हैं कि कृष्ण जो हैं पिता हैं। हाँ, तो पहले प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कैसे जो पृथ्वी है वो माता है। तो माता कैसे है? माता जो है वो सारी आवश्यकताएं देती है, यानी जो भी शरीर को पोषण देने के लिए, शरीर का भरण पोषण करने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं वो माता देखती हैं उसको। लेकिन पिता जो है वो बीज देते हैं और माँ जो है वो पूरा वातावरण देती है जिससे उसका शरीर बनता है। और जब गर्भ से बाहर निकलता है तब भी शरीर का जो लालन पोषण है वो माँ ही उसको देखती है। तो उस तरीके से हम देखते हैं प्रकृति, तो हमारा जो भरण पोषण है वो कौन कर रहा है? इमीडिएट हम देखें तो वो प्रकृति के माध्यम से हो रहा है ना। तो इसलिए प्रकृति जो है, तो पृथ्वी जो है वो तो भू देवी है ना, देवी हैं और क्या है? माता के समान है। तो फिर प्रश्न उठता है, ये अंग्रेजी में बोलते हैं ना मदर नेचर। तो फिर प्रश्न आता है हु इज द फादर? फादर के बारे में बात नहीं करेंगे कोई, है मदर नेचर। लेकिन तो सीड जो बीज है वो देने वाला कौन है? तो वो यहाँ भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं अहम बीज प्रदा पिता, कि मैं जो हूं मैं बीज देता हूं। तो इसलिए ये जो इस चीज़ को समझना कि कृष्ण जो हैं परम पिता हैं, हम उनके अंश हैं, तो जैसे ही इस चीज़ का साक्षात्कार होता है तो फिर उसके लिए फिर कोई समस्या नहीं है। तो वो जो है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होगा। तो इसलिए बताया, तो इसलिए जो माता पिता हैं उनको जो है ये ज्ञान होना चाहिए, तब तो वो बच्चों को ज्ञान दे पाएंगे। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं ना कि एक जो पुरुष है और जो स्त्री है उनको सोचना चाहिए कि अभी हम निपुण नहीं हैं, हम खुद ही नहीं जानते कि मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त करनी है, तो बच्चों को कैसे हम जो हैं मृत्यु से मुक्ति दिला पाएंगे। तो इसलिए जब तक हम निपुण नहीं होते तब तक हम जो हैं संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। संतान उत्पन्न नहीं करेंगे अर्थात जो है हम मैथुन जीवन में लिप्त नहीं होंगे। फिर एक दूसरा कन्वर्सेशन है जिसमें एक क्रिश्चियन प्रीस्ट के साथ है कन्वर्सेशन वो। तो क्रिश्चियन प्रीस्ट जो है उसके साथ कन्वर्सेशन में ये पॉइंट आ रहा है कि क्या दिक्कत है अगर बिना संतान उत्पत्ति के भी अगर पति पत्नी जो है वो मैथुन जीवन में लिप्त होते हैं तो उसमें क्या गलत है। तो वो यहाँ पे है, ये क्या जेसुइट इसका नाम भी अजीब सा है, जेसूट है ना। ये क्या है? क्रिश्चियन प्रीस्ट है ये। तो उसके साथ ये कन्वर्सेशन है, तो उसमें भी यही बात हो रही है। तो ये जो क्रिश्चियन प्रीचर है ये पूरा प्रभुपाद से ये डिस्कशन कर रहा है कि जो मैथुन जीवन है वो खराब नहीं है। तो वहाँ पर भी यही आ रहा, हाँ अगर धर्म के अनुसार है तो अच्छा है और धर्म के विरुद्ध है तो खराब है। तो यहाँ प्रभुपाद ये पॉइंट बोल रहे हैं उसको, जस्ट यू कैन हैव सेक्स फॉर बिगेटिंग नाइस चिल्ड्रन बट नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं उसको कि आप मैथुन जीवन मैथुन में लिप्त हो सकते हैं अगर
फॉर बिगेटिंग नाइस चिल्ड्रन, सिर्फ अच्छे संतान उत्पन्न करने के लिए, बट नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेकिन इंद्रिय भोग के लिए नहीं। फिर ये बोल रहा है ऑल्सो फॉर इंक्रीजिंग द लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, है ना। अगर पति पत्नी है, अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए अगर मैथुन जीवन में लिप्त हो रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, हाँ प्रभुपाद फिर प्रश्न करें, वापस बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप। बोलते हैं इवन दो दे कांट हैव चिल्ड्रन, तो फिर अलग तरीके से मान लीजिए कि वो संतान उत्पन्न नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं नो दे कैन हैव चिल्ड्रन, नहीं उनको संतान होनी चाहिए। हाँ, फिर बोल रहे सपोज दे कांट, कह रहे हैं नहीं लेकिन मान लीजिए कि नहीं हो सकती। हाँ, फिर प्रभुपाद कह रहे दे कैन, इफ दे कैन बिगेट नाइस चिल्ड्रन दे कैन हैव सेक्स, है ना। अगर वो अच्छे संतान उत्पन्न कर सकते हैं तो फिर वो मैथुन जीवन जी सकते हैं। फिर वापस से वो प्रश्न करे बट सपोज दे कांट हैव चिल्ड्रन, मतलब ये जो चीज है बिल्कुल घुसती नहीं है दिमाग में उसको, क्योंकि मन में पूरा बैठा होना है, नहीं मैथुन जीवन तो पूरा भोग के लिए ही है। तो प्रभुपाद अभी बोल रहे हैं कि नहीं भोग के लिए नहीं, संतान उत्पत्ति के लिए, लेकिन वो बार बार वही प्रश्न कर रहा है, नहीं मान लो संतान नहीं हो सकती। फिर से वो प्रश्न करे सपोज दे कांट हैव चिल्ड्रन, वुड यू से दे कैन स्टिल हैव सेक्स। तो प्रश्न करा तो अभी भी तब भी आप कहेंगे कि वो मैथुन में नहीं लिप्त हो सकते। फिर प्रभुपाद बिल्कुल साफ नो दैट इज नॉट अलाउड, नहीं ये अलाउड नहीं है। फिर वो कह रहा है दैट इज वेयर, कहां अलाउड नहीं है प्रभुपाद दैट इज इलिसिट सेक्स। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो अवैध संग है, अर्थात इवन वैवाहिक जीवन में भी संतान उत्पत्ति के उद्देश्य के बिना अगर मैथुन जीवन है तो वो अवैध है। प्रभुपाद साफ कह रहे हैं यहाँ पे दैट इज इलिसिट सेक्स। इफ यू कैन नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन एंड यू स्टिल हैव सेक्स दैट इज इलिसिट सेक्स। तो अगर आप संतान उत्पन्न नहीं कर रहे हैं और फिर भी मैथुन जीवन जी रहे हैं तो वो जो है अवैध मैथुन जीवन है। फिर वो बोल रहा है यस वेल आई फाइंड इट हार्ड टू एक्सेप्ट दैट, है ना, बहुत ही कठिन है इसको स्वीकार करना। टेल मी मोर, वुड यू प्लीज अबाउट योर कंसेप्ट ऑफ गॉड, आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो। अब ये विषय तो बहुत ही मेरे को पच नहीं रहा है, आप एक काम करिए भगवान के विषय में बताइए अभी, है ना। आपका अब भगवान के बारे में क्या सोचते, टेल मी अबाउट गॉड। फिर आगे पूरा कन्वर्सेशन फिर प्रभुपाद उसको फिर भगवान के बारे में बता रहे हैं, गॉड इज ग्रेट एंड हाउ कृष्णा इज गॉड। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जो मैथुन जीवन संतान उत्पत्ति के लिए और अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए, जैसा कि यहाँ कर्दम मुनि के वृतांत में हम देख रहे हैं, तो ये क्या है, ग्लोरियस है ना, ये अच्छा मैथुन सुख है, मैथुन जीवन है। लेकिन जो भी मैथुन जीवन इस प्रकार के हैं, इसमें संतान उत्पत्ति का उद्देश्य नहीं है और विवाह के अंतर्गत नहीं है, मतलब देखिए दो यहाँ पे पॉइंट बताए, एक तो जो विवाह के अंतर्गत नहीं है वो तो अवैध ही है, वो तो पाप है, नो डाउट अबाउट दैट, है ना, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए लिविंग रिलेशनशिप और ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर जो है वो सब जो है वो क्या है, पाप है, अवैध है। फिर विवाह के अंदर भी, फिर विवाह के अंदर भी मतलब पति पत्नी का संबंध है, उसमें भी जैसे यहाँ कर्दम मुनि और देवहूति का पति पत्नी का संबंध है, तो उसमें भी कर्दम मुनि अभी जो है उनके साथ मैथुन जीवन का भोग कर रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, संतान उत्पत्ति। आगे आएगा अभी, जैसे ही ये 9 कन्याएं उत्पन्न हुई उसके बाद कर्दम मुनि गृहस्थ जीवन छोड़ने के लिए रेडी थे, वो वन की ओर जाने वाले थे। और ये देखकर जो है देवहूति बाह्य रूप से हंसती हैं लेकिन अंदर से बहुत कष्ट में होती हैं कि बहुत दुख होता है कि पति अभी जा रहे हैं। तो इसलिए
वहाँ हम देख रहे हैं कर्दम मुनि के जीवन में कि ऐसा नहीं है कि वो इस मैथुन जीवन को बस भोग करने के लिए बस जो है उसमें लिप्त हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए वैवाहिक जीवन में भी संतान उत्पत्ति के लिए जो मैथुन जीवन है वो वैध है, और संतान उत्पत्ति नहीं है और फिर भी मैथुन जीवन में लिप्त हो रहे हैं तो वो अवैध है। तो इसलिए हम जो बोलते हैं 4 नियम जो है ना, अवैध स्त्री संग, तो इवन वैवाहिक जीवन में भी अगर ये नियम पालन नहीं हो रहा तो फिर वो अवैध स्त्री संग कर रहे हैं, तो वो फिर दीक्षा के योग्य नहीं है एक्चुअली। हम कहते हैं दीक्षा के योग्य कौन है? जो 4 नियम पालन कर रहे हैं, है ना, कम से कम 4 नियम और 16 माला जप कर रहे हैं। तो इसलिए जितने भी जो गृहस्थ भक्त हैं तो उनको ये समझना होगा, और जब ये नियम पालन कर रहे हैं तभी वो दीक्षा के लिए अप्लाई करें दीक्षा के लिए वो सोचें, नहीं तो ठीक है तैयारी करते रहें। तो इसलिए ये सब जो है कॉन्ट्रासेप्शन और बहुत सारे जो ये गर्भ निरोधक चीज़ें जो हैं वो सब क्या है, पाप में है, क्योंकि उससे लोगों को ये प्रेरणा मिलती है ना कि हाँ संतान की जवाबदारी भी नहीं लेंगे और मैथुन जीवन का भोग भी करेंगे। हाँ, तो वो जो है वो फिर बहुत ही नीच वृत्ति है, पाप वृत्ति है वो। ग्रह मेधी, फिर वो ग्रह मेधी हुए, गृहस्थ नहीं हुए फिर वो। हाँ, तो फिर प्रश्न उठेगा, ओ प्रभु जी लेकिन अभी आए हैं हम, अभी समझ रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो बहुत कुछ मतलब इसके विरोध में ही हम बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। जैसे हम देखते हैं कई भक्त आते हैं भक्ति में तो ऑलरेडी बहुत बार एबॉर्शन हो चुका है, या ये है कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज़ कर चुके हैं। तो अब क्या करें? तो उसमें ठीक है, जो अज्ञान में जो कुछ हम कर दिए, जो कुछ हो गया उसको तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अभी जब हम समझ रहे हैं तो उसको वापस दोहराए ना, है ना, वापस दोहराए ना, और इन नियमों का हम पालन करें। तो ये जो है जो पूरा जो वृतांत अभी चल रहा है कर्दम मुनि और देवहूति का, तो गृहस्थों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि वो समझे कि गृहस्थ जीवन में कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है। तो आजकल जो है लोग समझते हैं उत्तरदायित्व मतलब क्या है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं भागवतम पूरा हमें एक दूसरा एंगल बता रहा है उत्तरदायित्व का, है ना, उत्तरदायित्व का पूरा एक दूसरा ही दृष्टिकोण बता रहा है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है उत्तरदायित्व, कि जो बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व क्या है कि उनको मृत्यु से मुक्त करना। लेकिन आजकल हम क्या सोचते हैं उत्तरदायित्व क्या है, उनको पढ़ाना लिखाना, है ना, बड़ी डिग्री मिले और फिर बस किसी तरह से शादी करके उनको बस सेटल कर दें और बस हो गया, है ना, इतना हमने कर दिया, हमारा हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन नहीं, ये सब हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाना लिखाना है ना, उसका भरण पोषण करना है और फिर विवाह करना है, वो सब, ये सब जो है उस परम गंतव्य तक पहुंचने के लिए सारे पड़ाव हैं दरअसल। हाँ, तो वो उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए ये सारे उत्तरदायित्व निभाने हैं। लेकिन आज क्या हो गई स्थिति, वो जो परम उत्तरदायित्व है वो तो पूरा गायब हो गया है, और सिर्फ क्या उत्तरदायित्व क्या बचा है कि बस हम जो है उसको किसी तरह से उसके पैरों पे खड़ा कर दें। तो वो जो है अगर हम इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं कि उसको मृत्यु से बचने का प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये सारे तथाकथित उत्तरदायित्व क्या हैं, उस हम वो इररिस्पॉन्सिबल जीवन है एक्चुअली। हाँ, तो जो जीवन ऐसे मतलब इररिस्पॉन्सिबल सेक्स लाइफ है ना, तो जो जितने भी दंपति हैं जो मैथुन जीवन में लिप्त हो रहे हैं लेकिन ये उद्देश्य नहीं है, तो वो क्या है, इररिस्पॉन्सिबल सेक्स लाइफ है वो, है ना, इररिस्पॉन्सिबल है। और इसलिए देखते हैं उसके फिर बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं।
एक्चुअली वही बताया गया है, मैथुन जीवन चाहे से वैध हो अवैध हो परेशानियों की जड़ है ना, परेशानियों की जड़ है एक्चुअली, इसलिए बताया। एक अगर कोई आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सके तो बेस्ट है, सारी समस्याओं से दूर, और वो जो है पूरी तरह से भगवान की और गुरु की सेवा में लगा रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये सबके लिए संभव नहीं है, तो इसलिए भगवान ने फिर जो है जो गृहस्थ आश्रम का विधान भी दिया है, ताकि वहाँ पे फिर वो शुद्धिकरण हो उसका। लेकिन वही है, समस्या वहाँ पर भी होगी, लेकिन क्योंकि धर्म के अनुसार अगर वो रहेंगे, रेस्पॉन्सिबल सेक्स लाइफ होगी, तो फिर वो क्या है, उसके जो दुष्परिणाम है वो कम से कम होंगे, है ना। तो मतलब वही है, वो इस जगत में जो भी भोग करने का प्रयास करेंगे उसका फिर परिणाम क्या है, और दुख आने वाला है, और कष्ट आएगा उससे। लेकिन धर्म के अनुसार करेंगे तो क्या है, वो कष्ट कम हो जाएगा और चेतना की शुद्धि होगी, अंतोगत्वा वो उस भोग वृत्ति से निकल पाएगा, है ना। तो ये उद्देश्य है, तो इसलिए वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी कोई है ही नहीं। तो अभी हम देखेंगे जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे जो भी अभी हो रहा है, वो दरअसल बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल जीवन है। उत्तरदायित्व अपना कोई नहीं निभा रहा है एक्चुअली अभी, क्योंकि उत्तरदायित्व कर्तव्य, हम बोलते हैं ना, कर्तव्य की बात होती है इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था में। लेकिन अभी कैसी स्थिति है, वर्णाश्रम व्यवस्था ही पूरी छिन्न भिन्न हो गई है, तो किस चीज़, कौन सा कर्तव्य? हाँ, वो दरअसल बस एक समाज में एक प्रतिष्ठा चाहिए, प्रतिष्ठा के लिए सब लगे हुए हैं बस। तो इसलिए बच्चों को पढ़ाना है, बड़ी डिग्री चाहिए, क्यों? प्रतिष्ठा के लिए, ताकि बोल सके देखो हमारा बच्चा जो है ये डिग्री है ना। और वो कहीं अमेरिका या लंदन कहीं जाके काम करे तो सबको बोल सके देखो हमारा जो है लड़का वो अमेरिका में काम करता है ना, डॉलर कमाता है। तो प्रतिष्ठा, बस प्रतिष्ठा ही बस एक उद्देश्य रह गया है, और उसको फिर उस पर फिर कवर करते हैं कि हमारा उत्तरदायित्व हमने निभाया है। हाँ, तो नहीं निभाया एक्चुअली उत्तरदायित्व, पता ही नहीं उत्तरदायित्व क्या है, तो निभाएंगे कहाँ से? तो यहाँ ऑफ कोर्स कर्दम मुनि के जैसे तो सब नहीं हो सकते, कि उन्होंने अपने आप को 9 रूप में विभाजित कर लिया और एक ही बार में 9 बार वीर्यपात किया देवहूति के गर्भ में, जिससे देवहूति को 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। तो क्योंकि कर्दम मुनि महान योगी थे, उनके पास योगी शक्ति थी, इसलिए वो ये चीज़ कर सके। तो साधारण जो मनुष्य है वो तो नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ये सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है, कि संतान उत्पत्ति के लिए ही मैथुन जीवन होना चाहिए, इस सिद्धांत का पालन हर एक सभ्य मनुष्य को करना चाहिए। तो ये यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।